राम राम जी। जय श्री राम। आप सन्नी शक्ति धाम के जो महंत हैं, तो आप बताइए कि यहाँ किस किस टाइप के झाड़े लगते हैं। देखिए, यहाँ पर हर एक बीमारी से संबंधित झाड़ा लगाया जाता है। कैंसर है, लकवा है, सोराइसिस है, या दमे की बीमारी है, या कोई एलर्जी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है। यहाँ शनि शक्ति धाम में हर बीमारियों का विशेष रूप से झाड़ा लगाया जाता है। जो झाड़ा लगाया जाता है वो हर शनिवार को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक लगाया जाता है। और यहाँ पर शनि शक्ति धाम सीसवाल में झाड़े के अलावा किसी की कोई भी समस्या हो, मान लें किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, पढ़ाई में बाधा आती हो, किसी की नौकरी को प्राप्ति के लिए नौकरी न मिल रही हो, कोई किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, संतान की प्राप्ति न हो रही हो, कोई और कोई मकान बनाना चाहता हो लेकिन मकान न बन रहा हो उसका, या कोई भी ज़मीनी विवाद हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसके लिए नारियल बंधवाया जाता है। नारियल आप अपनी तरफ से बंधवाते हो? नारियल देखिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बंधवाया जाता है। कोई भी आता है, कोई कहता है मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहा है, या और कोई विवाह नहीं हो रहा है, तो जब भी कोई व्यक्ति आता है मेरे पास, मैं उसका मंत्र उच्चारण करके उसके हिसाब से उसका मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शनि मंदिर में एक नारियल बंधवाता हूँ। देखिए, अच्छा, यहाँ कुछ नौकरी वाले भी आज आए हुए थे कि हमें हमारी जो है मनोकामना यहाँ नौकरी की पूरी हुई है। तो क्या आप देखिए नौकरी के लिए भी नारियल बंधवाते हो? देखिए बीमारी से संबंधित तो झाड़ा लगाया जाता है। किसी प्रकार की कोई भी शारीरिक कष्ट है, आदि व्याधि, किसी प्रकार की ओपरी पराई या कोई भी प्रकार का संकट है, उसके लिए तो झाड़ा लगाया जाता है। और जो संतान की प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, इसके लिए मंत्रोच्चारण करके विशेष नारियल बंधवाया जाता है। ये धाम कितने टाइम से चल रहा है जी? आप जो झाड़े का जो प्रोसीजर चल रहा है आपका, कितने समय से चल रहा है? देखिए, शनि शक्ति धाम सीसवाल की स्थापना अप्रैल 2010 में करी गई थी। लगभग यहाँ शुरू से ही मैं झाड़े लगा रहा हूँ। अप्रैल 2010 से झाड़े लगाए जा रहे हैं, 2022 हो गया है। 12 साल इस धाम को बने हुए हो गए हैं। जब से यहाँ झाड़े लग रहे हैं, बीमारियों का निवारण हो रहा है। जो भी आते हैं वो स्वयं ही बताते हैं कि महाराज जी, मेरे यह बीमारी थी, मेरी यह बीमारी कट गई है। यहाँ पर अपने आप ही आके बताते हैं तो लोग, देखिए मैं मेरे मुंह से क्या बताऊं कि क्या हुआ है ठीक, कौन नौकरी लग गया, कौन वो हो गया। देखिए, अगर जो आप स्वयं लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ भी क्या दिक्कत थी आपको, क्या ठीक हुआ नहीं हुआ, वो तो साक्षात यहाँ शनि महाराज विराजमान हैं, जो कि परिचय स्वयं देते हैं लोगों को। कारोबार किसी का नहीं चलता तो कारोबार चल पड़ता है। यहाँ पर कम से कम 300-400 ऐसे लड़के हैं जो कि आए हैं, नौकरी लगे हैं। कई माताओं के, बहनों के हमारे 20-20, 25-25 सालों से संतान नहीं हुई थी, उनको संतान की प्राप्ति भी हुई है। कईयों के हमारे पास नंबर भी हैं जिससे कि हम उनकी बात भी करवा सकते हैं कि भी इनके संतान नहीं थी, 20-20 सालों से, 25-25 सालों से संतान नहीं हुई थी, उनको संतान की प्राप्ति भी हुई है। ऐसे ऐसे आदमियों को नौकरी की प्राप्ति हुई है जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि जीवन में मैं नौकरी भी लग जाऊंगा। जिनके विवाह अटके हुए थे कई सालों से, जो कि उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, उनके विवाह भी हुए हैं। बीमारियां भी कटी हैं। यहाँ इस धाम में शनि महाराज की अटूट शक्ति है। जो भी श्रद्धा भाव और विश्वास से इस धाम में आता है, उसके हर एक कार्य बनते हैं। आपका श्रद्धा और भाव ये होना ज़रूरी है। देखिए, कई लोग आ भी जाते हैं, चलो देखते हैं वहाँ क्या होता है, होंगे कई काम नहीं होंगे, उनका कभी काम नहीं होगा। देखिए, जिसकी भी इस धाम में आने के बाद श्रद्धा और विश्वास होगी, उसके 100% कार्य बनेंगे।
ये मेरा विश्वास है। देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर दवाई देता है तो हमारा कॉन्फिडेंस जगता है कि भाई मैं दवाई दे दी डॉक्टर ने, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी तरह अगर जे कोई आता है मंदिर में यहाँ झाड़ा लगवाता है, अगर जे उसको ये विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा और विश्वास से झाड़ा लगवाएगा, तो उसको 100% आराम आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, जहाँ डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर दें कि हमारे बस की बात नहीं है, अब मैं दावे से कहता हूँ अगर जो वो इस मंदिर में आएगा, झाड़ा लगवाएगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। बशर्ते श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। देखिए जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है उसका कभी भी काम नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है। ना तो उसको डॉक्टर ठीक कर सकता और ना भगवान ठीक कर सकता। आपको इतना ज़्यादा विश्वास कैसे हुआ? देखिए विश्वास की वजह से ही हम जीवित हैं इस दुनिया में। हमारा विश्वास है कि हम जी गए। अगर जे जिसका विश्वास, अगर जे एक वेंटिलेटर पर भी आदमी पड़ा है, उसके मन में भी अगर जे वो आता है, या कोई खाट पे पड़ा है उठने की श्रद्धा भी नहीं है, जो उसके मन में विश्वास आ जाएगा ना मैं ठीक हो गया, तो वो भी चल पड़ता है। देखिए विश्वास पे ही जीत है और विश्वास पे ही हार है। जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास आ गया वो कभी नहीं हारता। तो जिसके मन में भी श्रद्धा और विश्वास आ गया, यहाँ आने के बाद मैं झाड़ा लगाता हूँ, अगर जो उसके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो वो 100% ठीक होगा। जो आजमाने के लिए आते हैं कि हम तो देखेंगे कि ठीक होंगे कि नहीं, तो उनकी क्या हालत रहती है? देखिए जो आजमाने के लिए आते हैं, तो मेरा तो कहने का मतलब है कि आजमाने के लिए ना आए तो ही बढ़िया है। देखिए विश्वास करके आएंगे तो 100% आपके काम बढ़ेंगे। ये मत देखिए कि चलो चल के आते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा मत करिए। देखिए पूरी श्रद्धा और विश्वास से जो भी आदमी या व्यक्ति, औरत, बच्चा, जो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से धाम में आएगा, उसका 100% काम बनेगा। मंदिर में यहाँ हर शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक को 7 बजे तक झाड़ा लगाया जाता है। हर पूर्णिमा को कोई भी वार हो, चाहे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक एक विशेष अरदास लगवाई जाती है, एक अर्जी लगवाई जाती है। किसी की कोई भी मनोकामना पूरी न हो रही हो, उसकी एवज में उसकी पूर्ति के लिए एक अरदास कह लो, अर्जी लगवाई जाती है हर पूर्णिमा को, चाहे कोई भी वार हो। और पूर्णिमा को एक विशेष झाड़ा भी लगता है। जो भी शनि मंदिर में आता है 3 झाड़े उसको शनिवार को, 3 झाड़े हर शनिवार को लगवाने चाहिए। एक झाड़ा पूर्णिमा को लगवाना जरूरी है उसके लिए। पूर्णिमा के झाड़े के बिना पूरा नहीं होता। ये एक झाड़ा पूर्णिमा के दिन लगवाना जरूरी होता है। तो मेरा जो भी यहाँ मंदिर में आता है झाड़ा लगवाता है, तो मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है कि वो शनिवार को तो लगवाए झाड़ा, लेकिन जो तीसरा या चौथा झाड़ा जो लगवाता है वो पूर्णिमा के दिन जरूर झाड़ा लगवाए, अरदास लगवाए। अरदास का किसी प्रकार का कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता मंदिर में, धाम में यहाँ नया कोई झाड़े का पैसा लिया जाता है, ना किसी प्रकार की कोई खर्चा वर्चा है। खाली हाथ आना होता है। हर पूर्णिमा को भंडारा लगता है, पहले अर्जी लगाई जाती है, पहले सुंदरकांड का पाठ होता है 10 से 11, 11 से 11:30 आरती होती है, आरती के बाद अरदास लगवाई जाती है, अरदास के बाद झाड़ा लगता है, उसके बाद भंडारा होता है। देखिए तो जो भी शनि धाम में आता है झाड़े लगवाता है, तो मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है कि एक पूर्णमासी का झाड़ा जरूर लगवाएगा। जो शनिवार को यहाँ प्रोग्राम रहता है वो सुबह से शाम तक का हाँ एक जी। बार बताना। यहाँ शनि धाम में हर शनिवार को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक झाड़ा लगाया जाता है, नारियल बंधवाए जाते हैं। ये प्रोसीजर है। हवन सुबह 8 से 9 हवन होता है। देखिए जो भी ये अर्जी लगाता है मंदिर में पूर्णिमा के लिए, जिसकी हम अर्जी लगवाते हैं, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अब भी हे प्रभु इनकी मनोकामनाओं पूरी करो,
जो जो अर्जी लगती है, जो झाड़े लगवाते हैं, उसके निमित्त हर शनिवार को सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक हवन किया जाता है। उसके बाद 9 बजे ये झाड़े का कार्यक्रम शुरू होता है। यहाँ धाम पर किसी को कांटेक्ट करना हो, कोई दूर का हो, जैसे दिल्ली, राजस्थान या यूपी से कहीं से भी हो, वो अगर धाम पर कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें जी? देखिए, यहाँ धाम के 2 नंबर हैं। अच्छा। कोई भगतजन दूर से आता है या किसी प्रकार का पूछना चाहता है, रास्ता के बारे में कन्फ्यूजन है, झाड़े के बारे में कन्फ्यूजन है, तो धाम के 2 नंबर हैं, मोबाइल नंबर, जो कि मैं आपको दे देता हूँ। किसी भी भक्त को आने में असुविधा हो रही हो, मान ले कहीं से आ रहा है, उसको रास्ता भटक गया है या कैसे आऊँ, किस तरह, कहाँ रास्ता है, उसके लिए धाम के 2 नंबर नोट कर लीजिए। ये 2 नंबर हैं, ये धाम के हैं। एक ना काम करता हो तो दूसरा ज़रूर करेगा। तो आपको कोई चीज़ पूछना, कब आऊँ, मैं कैसे आऊँ, तो उसके बारे में मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। 95 181 94 744, एक नंबर तो ये है। दूसरा 99 60 85018, यानी कि 99 960 85018। ये 2 मोबाइल नंबर हैं, ये धाम के हैं। किसी को कुछ रास्ते के बारे में पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, झाड़ा कब लगेगा, भंडारा कब होगा, नारियल कब बंधेगा, या कोई भी उस चीज़ों के बारे में पूछना हो, भगत जी कब मिलेंगे, या क्या प्रोग्राम होगा मंदिर में, क्या सिस्टम है, इसके बारे में किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी माता को, किसी भी बहन को धाम के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो, तो ये 2 मोबाइल नंबर है, देखिए, इन पर कांटेक्ट कर सकता है कभी भी।